हो जाएंगी. ऑर्डर्स आए, पैसा आए, ड्रीम्स पूरे हुए. सो आई थिंक दिस इज परफेक्ट. ये तो डिस्ट्रैक्शन. Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating and presenting upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, I'm your host Priya Gera, and today we are going to meet a fabulous personality, a beautiful person inside out, and truly an ocean of talent. So let's welcome Shivani. Hi, Shivani, how are you? Yeah, hi. All well? Yeah, very fine. You're looking so lovely. Oh, thank you. Okay, शिवानी, मैं आपके बारे में जानती हूँ, SD Academia आपके बारे में जानता है, but I really want कि हम इस conversation की शुरुआत आपके introduction के साथ करें. So can you introduce yourself to us? Yeah, sure. I'm Shivani. I'm from Pathankot. I'm an artist and I do paintings, calligraphy. I make portraits and all. And I am going to participate in SD Academia exhibition. That is lovely, Shivani. Thank you so much. And I do believe कि कोई भी आर्टिस्ट है उसकी जर्नी यूं ही नहीं शुरू हो जाती. एकदम से नहीं होता कि हाँ हमें आर्ट करनी है, हमें पेंटिंग करनी है. It's all about things which we have learned, which we have experienced, which we have explored in our childhood. So Yeah. I really want to know, how was your childhood, Shivani? When I was in school, तो वहां पर एक पीरियड होता था पेंटिंग का. आई डोंट नो हाउ, मतलब कैसे मेरे अंदर ये एकदम से आर्ट आया और आई स्टार्ट एंजॉयिंग दैट आर्ट. So yeah, I started going to competitions and all. अच्छा. एंड जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते तो कैसे होते थे, स्कूल लेवल पर और इंटर स्कूल लेवल? सिटी लेवल, स्टेट लेवल. ओके. Okay, and do you remember any particular competition जहाँ पर आपने participate कर? Not as such. Like I went to Jalandhar. Okay. Yeah, it was. Pathankot to Jalandhar. Yeah, but no, from Ludhiana. Basically I'm from Ludhiana. I'm married in. Oh. Okay, lovely. And Shivani, now similarly, जैसे आपका पेंटिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था एंड उस पेंटिंग क्लास से एक्चुअली वो जो स्पार्क है वो शुरू हुआ कि किसी न किसी तरीके से आप आर्ट से कनेक्ट हो गए एंड देन मेनी मोर कंपटीशन. सो इन सब चीजों को लेकर आपके पेरेंट्स का क्या टेक रहता था, वो क्या रिएक्शन था कि लिटिल शिवानी इज इनटू आर्ट एंड पेंटिंग? मतलब ऑलवेज दे encouraged me. उन्होंने मुझे हमेशा कभी रोका नहीं है. Never to competitions, कभी भी नहीं रोका. Whatever I want to do, तो मैंने वो किया है. So they encourage me a lot, they appreciate me a lot. Yeah, that is lovely. And I think एक standardized thought है. जैसे हम इंडियन पेरेंट्स की मैं बात करती हूँ तो एक धारणा होती थी, एक माइंडसेट होता था कि यस आपको पेंटिंग करना है, आप करिए. पेंटिंग को आप एज अ हॉबी आप परस्यू कर सकते हैं बट नॉट एज अ करियर. सो इस तरीके की कभी भी आपको ऐसे थॉट प्रोसेस का आपको सामना करना पड़ा और दे वर लाइक कि आपको जिसमें भी अपना करियर परस्यू करना है आप उसमें करिए? Actually, you are right. Actually, my father was a businessman. तो उनको होता था कहीं लाइक कि शादी पहले पेरेंट्स को होता था बस पढ़े और शादी कर दी. तो my father was like that only. तो he not into that. तो उन्होंने बोला कि क्या करोगे ये सब करके. But I was interested. पर ऐसे कभी रोका भी नहीं. जी. बट आई थिंक उस टाइम पर इतना इन्फ्लुएंस होता था इन सब बातों का कि जो पेरेंट्स है वो भी इसी तरीके से सोचना शुरू कर देते थे. सो कांट ब्लेम देम. बट आई थिंक यू आर हियर नाउ. सो और जितना भी आपने मेहनत करी थी, जितना भी आपने डेडिकेशन उस टाइम पर दिखाया था, वो इट्स लिटरली पेइंग ऑफ. सो सिमिलरली शिवानी, पेरेंट्स का साथ था, पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करते थे आपकी पेंटिंग के लिए. नाउ सिमिलरली आर्ट स्टूडेंट की लाइफ में उनके गुरुदेव का या आर्ट टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है. सो डू यू रिमेम्बर एनी गुरुदेव और आर्ट टीचर फ्रॉम दैट टाइम? या मेरी आफ्टर मैरिज आई जॉइंड माय रंगलोक सेंटर. देयर इज अ आर्ट सेंटर लाइक कॉल्ड रंगलोक. वहां पर मेरे टीचर हैं विनोद सर. he always appreciated me. कभी उन्होंने ये नहीं बोला ये आप नहीं कर पाओगे. कुछ भी गलत होता था he used to say you can do it. Like he was my inspiration.
एंड आई थिंक ऐसी ऐसी चीजों में जब आपके टीचर्स आपका इतना साथ दें और टीचर्स आपको इस हद तक अप्रिशिएट करें, तो ऑटोमेटिकली आपका उस पर्टिकुलर यॉनर में इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो जाता है. सो आपके कितने सिबलिंग्स थे, कितने आप भाई बहन थे, और कैसा, और सब चीजें कैसी थी बचपन में Yeah, ओवरऑल एक्टिविटीज वाइज? enjoy a lot. Like मेरी एक sister है, she's married, she's elder to me, and I have a younger brother also. Like या yeah, बहुत enjoy किया हुआ है हमने इकट्ठे. पापा के साथ खूब मस्ती करते थे, खूब जी. enjoy किया हुआ है. Yeah. सो यू वर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? Little bit introvert. इंट्रोवर्ट. चलिए, वो आई थिंक थोड़े से टाइम के बाद, अगर आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो तो आप थोड़े से टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो, है ना, बात करना शुरू कर देते हो. सो शिवानी, कॉलेज का टाइम शुरू होता है जहाँ पर आपका बचपन गया, आपके स्कूल डेज खत्म हुए, कॉलेज फाइनली शुरू हुआ, तो आपने किन चीजों में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है? Yeah, in plus one, plus two, I took commerce. After that, I did arts in college. Yeah, ओके ओके. लाइक, arts. और उस आर्ट्स के आसपास आपने और कौन से सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करे? Yeah, I took economics. I took functional English and all. या ओके, परफेक्ट. एंड सिमिलरली कुछ कोई भी आर्ट कंपटीशन में उस टाइम पर आपने पार्टिसिपेट करा, या फिर उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए आर्ट जो है वो डिम हो टाइम गई थी? पॉज लग गया था, उस टाइम नहीं अच्छा, किया. ठीक खाली है. पढ़ाई पर, स्टडीज पे फोकस किया. ऑल राइट. एंड एट व्हाट एज यू गॉट मैरिड? Like I was 24 and a half year old. ओके ओके. सो शादी से पहले और कॉलेज की स्टडीज के बीच में आपको कहीं पर भी वर्क करने का, काम करने का मौका मिला? नहीं, मेरे फादर अलाउ नहीं करते थे कहीं वर्क करने का. बस मैंने आई जॉइंड डिफरेंट academies. Like I joined art academy, I joined computer I did computer course. Yeah, okay. And now similarly, Shivani, कॉलेज टाइम खत्म हुआ, आपकी शादी हो गई. शादी से पहले की जो लाइफ थी, जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई पर आप फुली फोकस थे, एंड समहाउ जो आपके फादर थे, उनकी कही हुई चीजें और बातें समहाउ आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही थी. सो मैरिज के बाद कितना चेंजेस आया लाइफ में, घूम गई? Actually, my in-laws are very supportive. Oh. My father was serviceman, so he was interested in making the career and all. So Oh, yeah, he always motivated me. that You is lovely, Shivani. yeah, you can do something. Like take a calligraphy. I have learned the calligraphy also. He always told me कि calligraphy classes लो, painting classes लो, आप में capability है. और once I was filling the form and he said कि आपने अगर homemaker नहीं आगे से लिखना, आपने आगे लिखना है, you are working lady, you are working women. Yeah. Yeah, true that. True that. And you know what? Similarly, Shivani, I must say one thing, that in early times and even nowadays, लोग मतलब होम मेकर अभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, बट उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप बात बता रही हैं, उस टाइम पर ना एक्चुअली इट वाज अ टैबू लाइक ऑफ थिंग. Yeah. क्योंकि होम मेकर्स को उस तरीके का रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता until unless आप कुछ कमाकर घर के अंदर लेकर आ रहे हैं. बट क्योंकि आप मेरे सामने हैं और हम इतने टाइम से वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग वुमेन आर्टिस्ट, एंड समहाउ वो भी एक होम मेकर बैकग्राउंड से हैं, तो आई थिंक इससे बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है, क्योंकि आपको इस प्रोफेशन में संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवानी, आई रियली वांट टू नो अबाउट योर बेटर हाफ, योर हस्बैंड. जब वो देखते हैं कि शिवानी इज क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, शी इज सो टैलेंटेड, है ना, शी इज इनटू कैलीग्राफी, पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग, सो उनका रिएक्शन कैसा रहता है, एंड वो कैसे रिएक्ट करते हैं? बहुत अच्छा. ही मोटिवेट्स मी अ लॉट. बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं कि यू कैन डू समथिंग, क्यों नहीं करती हो, घर में बैठी रहती हो, क्लासेस लो, ये करो. मतलब बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा मुझे मेरे साथ में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ मुझे मोटिवेट करते हैं. जैसे आज भी मेरा इंटरव्यू था तो ही सेड कि यू कैन डू इट. Oh, that is so cute, Shivani. And I think यही तो चाहिए होता है at the end, कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपके हस्बैंड है, वो आपको इस तरीके से सपोर्ट करे. That's all we want at the end. So now similarly, Shivani, जब लाइफ में पेंटिंग सब कुछ चल रहा था चाइल्डहुड में, then suddenly pause आया, शादी के बाद दोबारा से सारी की सारी स्किल्स आपने केटर करी, ठीक है, आपके इन लॉज के सपोर्ट के साथ, आपके हस्बैंड के सपोर्ट के साथ, तो सडनली रेजिन की एंट्री कहाँ पर हुई? रेजिन कैसे एंटर हुआ लाइफ में?
रेजिन एक बारी मैंने अपनी भाभी से सुना था कि माय वन ऑफ हर फ्रेंड इज डूइंग रेजिन आर्ट। आई सेड कि पता नहीं क्या होता है रेजिन आर्ट, तो मैंने देखना चालू किया यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन आई वाज मतलब इंस्टा पे मैं सर्च कर रही थी वैसे कुछ ना कुछ, तो एकदम से मेरे सामने SD एकेडमी आया, अच्छा। और मैंने देखा कि रेजिन आर्ट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो आपको ट्रेन करते हैं। तो इट जस्ट स्ट्राइक मी, तो बस वहीं से मेरा रेजिन आर्ट, और आई एम एंजॉयिंग। और मैं इतनी यूट्यूब वीडियोस देख चुकी हूँ इतनी, और मुझे इतना थ्रिल आता है, इतना मजा आता है जब वो प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव इट। वाओ। एंड सिमिलरली जैसे कि आपने बताया कि रेजिन एक्चुअली आपके अंदर के थ्रिल को बूस्ट अप करता है, सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब रेजिन आपकी लाइफ में आ गया नाउ, अभी अगर मैं अभी की बात करूं, यू हैव ए ब्रांड जो रेजिन के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, रेजिन के प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है। सो उस बिगिनर टाइम से प्रोफेशनल होने की पूरी जर्नी आपकी कैसे रही? हाउ वाज दोस डेज? कहाँ पे गलतियां हुई, कहाँ पे सीखा, पूरी जर्नी कैसी रही आपकी ऑल ओवर? जर्नी मतलब कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहे हैं। कभी रेजिन बना रही हूँ तो पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं, कभी बाल चला अच्छा। हो गए और उसके पास बैठी देखती रहती हूँ कहीं डस्ट ना चली जाए उसको, बैठी कभी टूथपिक लेके, कभी ये निकाल दी कभी वो निकाल दिया, मतलब कुछ ना कुछ रेजिन के साथ में चलता रहता है। मतलब लगता है कि परफेक्ट चीज निकल के आए एकदम से। राइट, राइट। एंड अभी जब आप देखते हो कि नाउ यू हैव ए ब्रांड जो रेजिन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ए ग्लोबल एग्जीबिशन, सो हाउ डज इट फील लाइक शिवानी? इस प्रोग्रेस को देखकर, इसको फील कर कर कैसा फील होता है? खुद को बहुत एक एक्साइटमेंट हो रही है, कि एक एंजाइटी भी है, एक्साइटमेंट भी है, सब कुछ है कि हम्म। नाउ आई कैन डू समथिंग, कि कुछ अब मेरा फ्यूचर है। नाउ आई एम बिकमिंग समथिंग, या राइट, राइट। एंड शिवानी, हर एक आर्टिस्ट के काम में ना जो वो रंग यूज करता है, जो वो वेरिएशन यूज करता है, इट एक्चुअली समहाउ समवेयर कनेक्टेड टू हिज और हर सेल्फ। उनका जो अंदर का खुद का तरीका है काम करने का, सोचने का, वो जो आर्टिस्ट है अपनी ही शेडो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने काम में, ठीक है। तो आप अपने काम के बारे में मुझे बताइए कि आप किस तरीके के काम करती हैं और किस तरीके से आप अपने आप को डिपिक्ट कर पाती हैं वाया योर वर्क? आई वांट परफेक्शन। जब तक कुछ परफेक्ट चीज नहीं बनती और कुछ कलर कॉम्बिनेशन सही जगह पे नहीं आते, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन, आई गो ऑन चेंजिंग द कलर्स एंड ऑल। तो उस या। चक्कर में कई बार क्या होता है, खराब भी हो जाता है मेरा। माय डॉटर ऑलवेज सेज कि मम्मा आप खराब कर दोगे, डोंट डू दैट। मतलब हम्म। मुझे परफेक्शन चाहिए, आई नीड परफेक्शन। And I think अब real life में भी perfectionist हो गए, that's why you always seeking for perfection in your work at the end. Yeah, so that is lovely, Shivani. Now similarly, मैं आप थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी 20 में, पैंडेमिक पे, जहाँ पर कोविड की वजह से हर कोई लोग परेशान थे, ठीक है। कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इन सभी चीजों का हम समहाउ ये चीजें हमें अफेक्ट कर रही थी। बट एट द एंड सभी लोगों ने अपना कुछ तरीका निकाल लिया, स्पेशली फाइन आर्ट्स ने बहुत हेल्प करी लोगों की, चाहे वो सिंगिंग हो, पोइट्री हो, राइटिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो। सो हाउ वाज योर टाइम, शिवानी? आपका वो समय कैसे बीता, और क्या आपने उस समय में कोई नई चीज या अपने अंदर छुपी हुई कोई नई चीज आपने एक्सप्लोर करी? हाँ, मैंने पेंटिंग्स बनानी जो मैंने छोड़ दिया था, वो मैंने आई स्टार्टेड अगेन। आई बॉट माय पेंटिंग बुक एंड स्टार्ट ड्राइंग लाइक वाटर कलर्स, पोस्टर कलर्स, आई डिड दैट। तो या। मुझे लगा कि आई कैन, मतलब मेरे में वो टैलेंट है, क्योंकि बिकॉज तब कोई आर्ट क्लासेस नहीं चल रही थी, तो हम्म। अंडर नोबडीज गाइडेंस आई वाज डूइंग दैट। तो मुझे लगा कि मैं अब खुद से भी कुछ कर सकती हूँ, तो मुझे ट्रू लगा दैट। एंड दैट इज लवली, जब आपके पास इतना सारा टाइम हो खुद के साथ बिताने के लिए, तो अगर आप उन्हीं पुरानी शक्तियों को याद करें और उसे बनाए, तो इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। सो शिवानी, आप पठानकोट में अभी रहती हैं, इससे पहले आपका जो पूरा ऑलमोस्ट जो आपका बचपन था वो पंजाब रीजन में गुजरा है, लुधियाना, क्योंकि हम उस सिटी को समझते हैं, इट्स फुल ऑफ कलर्स एंड वाइब्रेंसी। सो आप हमेशा से कल्चर के बहुत क्लोज रही हैं, जो कल्चर है पंजाब का, एंड सिमिलरली आर्ट की भी क्लोज रही हैं। सो आपकी लाइफ में आर्ट एंड कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मायने रखता है? Yeah, art and culture plays a great important role. If you talk about art,
मतलब अट्रैक्ट करता है आपको, कहीं पर भी हो, कुछ भी डिफरेंट हो, कुछ अट्रैक्ट करता है, यू वांट टू सी दैट। Right, and similarly, I must, I'm pretty much sure कि जो आपके वर्क है कि आप काम एग्जीबिशन में लेके जा रहे हैं, उन्हें वो सारे के सारे जो लोग हैं जो यहाँ पर अभी आपको देख रहे हैं, उन वर्क को भी अप्रिशिएट करें। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज शिवानी, आज के टाइम पर हर एक इंसान, चाहे वो कोई फेमस सेलिब्रिटी हो या फिर कोई पॉपुलर एंटरप्रेन्योर हो, हर एक इंसान, दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हमें सुनते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, नॉट फॉर एनीवन बट फॉर आवरसेल्फ। ओके, तो ये जो दो शब्द हैं, ये शिवानी की लाइफ में कितने मायने रखते हैं? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स टू मी लाइक इट गिव्स कॉन्फिडेंस। लाइक मैं अपने पैरों पे खड़े हो सकती हूँ, मतलब लगता है कि मैं अपना कुछ कर सकती हूँ। इट गिव्स कॉन्फिडेंस, इट गिव्स मोटिवेशन, इट गिव्स इंस्पिरेशन, लाइक राइट राइट। एंड सिमिलरली शिवानी, जैसे आप हैं, आपने अपनी जर्नी की जो शुरुआत है एज अ होम मेकर करी। बाय द टाइम आपने डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स एक्वायर कर कर अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करा। बट भारत में, एंड स्पेशली नॉट इवन इन जस्ट भारत, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं, बहुत सारी ऐसी होम मेकर हैं, दे आर जस्ट filled with talent, every kind of talent, but सिर्फ वो एक स्टेप लेने से कतरा रही हैं। ठीक है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे कि उनको वो स्टेप लेना चाहिए? yes, sure, like be confident, believe in yourself and never lose hope, like राइट राइट। एंड सिमिलरली, अगर आपको कभी मौका मिलता है, जैसे आपका जो ब्रांड है वो उस मुकाम पे पहुंच जाता है जहां पर आप हमेशा उसे देखना चाहती हैं, तो आप ऐसी ही महिलाओं की, ऐसी लेडीज की आप कैसे हेल्प करेंगी? yes, I will hire some ladies for that, like पहले मैं उनको सिखाऊंगी थोड़ा बहुत, तो फिर अपने साथ हेल्प, मुझे भी उससे हेल्प मिलेगी, एंड दे विल श्योरली, उनको भी कुछ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। डेफिनेटली। एंड आई थिंक एट द एंड टीम वर्क है ना, जितना आप अपना टैलेंट आप जितना शेयर करोगे उतना ही आपको रिवर्ट बैक मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द टीम वर्क व्हिच यू एक्सपीरियंस, राइट? नाउ सिमिलरली शिवानी, माय क्वेश्चन नाउ, माय दिस क्वेश्चन इज वेरी कंटेम्पररी बिकॉज आज के टाइम पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर है, क्रिएटर है, फ्रॉम ब्रांड्स प्रोडक्ट्स ऑन सोशल मीडिया, whether it's Facebook or Instagram, Pinterest, YouTube and Twitter. So आपकी लाइफ में सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है एंड आपके ब्रांड को किस तरीके से हेल्प कर रहा है? सोशल मीडिया आपकी रीच को बढ़ाता है। सोशल, ओनली थ्रू सोशल मीडिया आप कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को, लाइक ऑन इंस्टा, लाइक ऑन फेसबुक। आपका भी, मैंने जैसे SD अकेडमिया का भी थ्रू सोशल मीडिया ही में, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ओनली। Right. Social media plays a great role, important. And do you have any favorite artist or any favorite page on social media जिसको आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो? Not as such, ऐसी जो भी आर्ट से रिलेटेड होती है, I go on searching, like मैं वो उनकी सर्च करती रहती हूँ, like. And similarly, are you on Instagram? किस नाम से है? Eclair by Shivani. Eclair by Shivani, lovely. So ये पेज किस बारे में है? ये पेज मेरी कैलीग्राफी एंड पोर्ट्रेट्स एंड पेंटिंग्स एंड रेजिन आर्ट, फुल टू फाइन आर्ट, मतलब yes, सब कुछ yes. मिलेगा यहाँ पर, पेंटिंग से लेके कैलीग्राफी एंड रेजिन एज वेल। दैट इज लवली। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड एंड एवरीथिंग। सो मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप आज यहाँ पर इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने आई हैं, लॉन्च पैड एग्जीबिशन में। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने ब्रांड के अंदर क्या थीम लेकर आई है, क्या थीम का आपका नाम है और उस थीम के पीछे का क्या कंसेप्ट है? My theme is gold. Gold. Yeah, Oh, gold attracts everybody. True that. The beauty. It is the symbol of royalty. That's why I've kept the gold color. It attracts Okay. एंड आपका जो थीम के अंदर क्या क्या, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ पर एग्जिबिट करने वाली हैं? Like tables, clocks, posters, bookmarks, and Oh, okay, that is lovely, शिवानी. And similarly, just tell me कि सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके वुडन स्ट्रक्चर्ड है या फिर रेजिन ओरिएंटेड है? सो जस्ट टेल मी वन थिंग कि आपको रेजिन के बारे में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या लगती है? जब वो प्रोडक्ट निकल कर आता है, वो शेप ले लेता है, जैसे आई एम मेकिंग की चेन्स, आई एम मेकिंग बुक मार्क्स, तो उसमें से जो प्रोडक्ट जब निकल कर आता है तो बहुत ही मतलब लगता है कि ये मैंने खुद से बनाया, बहुत अच्छा लगता है। तो
क्योंकि एक बहुत ही प्रॉपर मशीन फिनिशिंग कर जाती है, इंडस्ट्रियल लगता है बहुत ज्यादा. नेवर, मतलब कभी सोचा नहीं था ये चीजें भी मैं बना सकती हूँ. लाइक टेबल्स नेवर थॉट ऑफ, clocks never Yeah. thought of. Yeah. Now you have your own brand and you are creating all those stuff, so I think it's a very, good and overwhelming feeling कि हाँ finally कर दिखाया. Yeah. नहीं? हाँ जी. So शिवानी, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लाइफ में हर एक टाइम पर हर एक इंसान डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस करता है. चीजें एज इन कि हम उन्हें कहें रियल लाइफ स्ट्रगल, ठीक है. तो स्ट्रगल की डेफिनेशन हर एक पर्सन के लिए अलग है. आई रियली वांट टू नो शिवानी, क्या आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा टाइम आया जो आपको बहुत स्ट्रगलिंग लगा, ऐसा लगा कि समहाउ लाइफ यहाँ पर रुक गई है या फिर मैं इसके आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, ऐसे कोई भी हार्ड टाइम आपने फेस किया? It was actually जब when my father passed away, that was a struggling period for us. He was just 53. That was my struggling period. Yeah. Oh, so sorry to hear about it, Shivani. And I think जो पेरेंट्स हैं वो उनकी ना जगह कोई ले सकता है ना उनके जितना प्यार कोई कर सकता है. तो आई थिंक ही मस्ट बी इन अ बेटर प्लेस एंड आई थिंक शायद वो हमें देख भी रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हैं. एंड यू नो व्हाट, जैसे आपके फादर ने एक चीज कही थी कि आपको करियर वाइज बहुत फोकस्ड रहना है, तो आपको करियर बहुत ही स्मार्टली चूज करना है. तो आई थिंक वो समहाउ आपको सिक्योर लाइफ देना चाह रहे थे एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर. सो शिवानी, my next question is about manifestation. Okay, so आजकल हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं even on Instagram कि people are talking about manifestation कि अगर हम कोई भी चीज यूनिवर्स में थ्रो कर दे तो वो डेफिनेटली पूरी हो जाती है. So मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपने औरों के लिए क्या मैनिफेस्ट करा है. I just want to know कि आपने सिर्फ खुद के लिए क्या मैनिफेस्ट करा है, एक ऐसी चीज जो सिर्फ खुद के लिए चाहिए. मुझे खुद ब खुद ऑर्डर्स आते चले जाएं और मैं सेल करती चली जाऊं. Now that is the perfect thing to manifest, I guess, है ना? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आई थिंक आपने बहुत ही इनडायरेक्ट चीज चूज करी कि यहाँ से सब चीजें डायरेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी. ऑर्डर्स आए, पैसा आए, ड्रीम्स पूरे हुए. सो आई थिंक दिस इज परफेक्ट. एंड आर्टिस्ट की लाइफ में जितना ज्यादा काम आता है उतना ज्यादा उसकी लाइफ और इंटरेस्टिंग और बेटर होती चली जाती है. सो शिवानी, आई रियली हैड अ गुड टाइम विद यू. इट वाज अ वेरी मीनिंगफुल, नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशन. योर आंसर्स वर कट टू कट, बट आई थिंक आपने कम शब्दों में ही अपनी बात को, अपनी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जीबिशन. बट this conversation is not complete yet. I'm taking you to the another segment of this conversation, that is the rapid fire round, where you need to give me some rapid replies. Okay? तो ये थोड़ा सा out of syllabus था, ठीक है? But I think we should start. So are you a chai person or a coffee person? Chai person. Okay. Who supports your passion more, your kids or your husband? आंसर तो बोथ है, but One. Yeah, my husband. Okay. Which is your true happy place, your father's home or your current home where you are living? Father's home. Yeah, indeed. What drives the artist inside you, money transaction or an amazing review by customer? Yeah, second one. The amazing review by customer? Yeah. I think review बहुत important है यार, उसके बिना कैसे हम करेंगे काम, है ना? Yeah, it's very important. Yeah. Okay, next one. Working late night in peace or working early in the morning? Working late night. Okay. Free solo traveling for a month or spending time with family at home? Solo trip. Yes, I think एक कलाकार के लिए घूमना बहुत important, explore करना, चीजों को देखना. So that is just lovely. Okay, so are you a shopping spree or are you from a saving tribe? Shopping. Shopping, indeed. Shopping तो बहुत important है. ठीक है. Next one. Working with 2:1 resin or working with 3:1 resin? 2:1. Okay, I think it's to go with. So now Shivani, last one is आपको मुझे कोई भी अपना favorite dialogue बताना पड़ेगा from any Bollywood film.
favorite dialogue from any which Bollywood? describes you. कुछ याद नहीं आ रहा। अगर डायलॉग नहीं याद आ रहा तो आप कोई भी ऐसे लाइन, 2-3 लाइन या फिर किसी सॉन्ग की लाइन जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। आपके सामने याद नहीं आ रहा। ये तो जिंदगी डिस्ट्रैक्शन। सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सो एंजॉय योर लाइफ। दैट इज लवली शिवानी। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझे एक क्यूट सा सॉन्ग आगे सुनाने वाली है, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन। एंड जिन्होंने भी आपको आज सुना होगा, आपकी लाइफ जर्नी को जाना होगा, दे डेफिनेटली गोना लव यू एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, एंड दे डेफिनेटली गोना लव योर क्रिएशन। सो ऑल द वेरी बेस्ट, रॉक द शो, एंड दुनिया को दिखा दो कि शिवानी क्या है और शिवानी क्या चीजें बना सकती हैं। Okay, so I wish you all the best, Shivani. Take care. Bye bye. Thanks a lot. Bye.